बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 15 दिसंबर 2025 से सियारों का बादशाह सूरज शम्स सन अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। बुर्ज कोस सेगिटेरियस में ये दाखिल हो रहा है और तकरीबन 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2026 तक मौजूद रहेगा। और तमाम 12 बरूज 12 ज़ोडिक साइन जिनको आप अपना स्टार्स बोलते हैं या 12 राशियाँ बोलते हैं, हमें क्या असरात मुरतब कर सकता है। तो नाज़रीन, वीडियो को जो भी दोस्त बहन भाई देख रहे हैं काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, देखा जाए एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सन सूरज 9 सियारगान में ये एक सियारों का बादशाह सियारा समझा जाता है। सूरज सियारे का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपकी खुद एतमादी को रिप्रेजेंट करता है, आपके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखा जाए सूरज सियारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक वाहिद सियारा जो कि एक ईगो का भी सियारा समझा जाता है, एक एनर्जी देने वाला भी सियारा समझा जाता है, मुआशरे में लोगों की खिदमत करने वाला भी सियारा समझा जाता है। प्रोफेसर, मेंटोर्स, बड़े बड़े कारोबारी हजरात और ये सरकारी सतह पर जितने दोस्त अब आप मेरे बहन भाई फाइज होते हैं ना, उनसे भी मंसूब होता है। गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम को भी रिप्रेजेंट करता है। एक किंग सियारा माना जाता है। जंगल में जो एक शेर जो होता है ना, अकेला दहाड़ता है, अपनी फैमिली की भी प्रोटेक्शन करना जानता है, तो इसी तरह ऐसे अफराद भी अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करना जानते हैं। बब्बर शेर होते हैं ऐसे अफराद। ऐसे अफराद चाहते हैं कि दुनिया उनको फॉलो करे, दुनिया में एक नाम पैदा हो। क्योंकि याद रखिएगा सूरज एक एनर्जी देता है, गर्म सियारा माना जाता है। जितना सूरज गर्म होता है यानी कि मीन्स कि जितनी इंसान मेहनत करता है, जितना इंसान तपता है, उसको उतना ही उसका डबल रिवार्ड मिलता है। इसी तरह अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी में नजूम में हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं, मगर मौजूदा याम में तो ये तकरीबन हर महीने बाद 15, 16 या 17 तारीख को अपना बुर्ज बदल लेता है और हर बुर्ज में एक महीना ये क्याम करता है। और इसी तरह इसकी अहमियत का अंदाजा अगर आप लोगों ने लगाना हो ना, तो आप अपने पैदाइशी जायचे में लगाएं कि पैदाइश के वक्त सूरज सियारा आपके जायचे में जो 12 घर होते हैं, हर घर की अपनी अपनी अलग मंसूबात होती है ना, सूरज सियारा आपका जायचे में किस पोजीशन में मौजूद था, क्योंकि वो घर फिर सनशाइन होता है। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना आपकी मेडिकली साइंस आपकी बोन्स, आपकी हड्डियों को भी जिस्म में मौजूद होती है उनको रिप्रेजेंट करता है और आपकी सोल, रूह को भी रिप्रेजेंट करता है। जायचे में जिस घर में भी मौजूद होता है ना, आप लोग एज अ सोल उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो घर सनशाइन रहता है सारी जिंदगी। क्योंकि सूरज अच्छा पड़ा हो ना पैदाइश जायचे में, तो ऐसे इंसान सारी जिंदगी हर काम में फतह और गलबा पाते हैं, कारोबार बहुत ज्यादा रूज पे रहता है ऐसे इंसान को। और इसी तरह अगर ये अच्छा ना पड़ा हो तो जो अफराद समटाइम कारोबार में नुकसान, टेंशन, डिप्रेशन, मुल्क बदर होना, ये तब तमाम चीजें सूरज सियारे से भी मंसूब होती हैं। सूरज सियारा पैदाइश के वक्त अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान खुद एतमादी से भरपूर होता है और डिसिप्लिन से भी भरपूर होता है। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो सूरज सियारा बुर्ज कोस में मौजूद होगा और इसके साथ मरीख भी मौजूद रहेगा। 2 सियारगान का कंजक्शन बन रहा है, यहाँ पर मिलाप बन रहा है। और मरीख सियारा सूरज सियारे का दोस्त सियारा माना जाता है। अब मरीख क्या है? मरीख भी एक आग का सियारा माना जाता है, एक हर काम को कर जाने वाला सियारा माना जाता है, एक बहादुरी को रिप्रेजेंट करता है। ये सियारा आपके जोशो जज्बे को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 2 सियारगान मिल रहे हैं जहां एक तरफ मेहनत, जोशो जज्बा होगा, वहीं उसके साथ खुद एतमादी भी भरपूर किस्म की शामिल होगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर जो भी नियत करेंगे, जो भी सोचने का अज़म करेंगे, या आप लोग कुछ करने जा रहे हैं, किसी काम में भी आप लोग अगर कूदेंगे, कारोबार हो गया या बैरून मुल्क सफर के वाले से कोई प्लानिंग हो गई, कोई शादी की प्लानिंग होगी, किसी भी किस्म की जिंदगी की अगर आप लोग यहाँ पर कोई ना कोई काम करने जा रहे हैं ना, उसमें खुद एतमादी और फतह और गलबा जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी चीज अगर देखी जाए तो यहाँ पर ज़ोहरा सियारा भी आपके 20 दिसंबर से मौजूद, 3 सियारगान इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। ज़ोहरा जो है 20 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक मौजूद रहेगा, 3 सियारगान। अब ज़ोहरा क्या है? एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक मोहब्बत का सियारा माना जाता है।
एक खुश इखलाकी का, एक लाइफ की लग्जरीज चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला सियारा माना जाता है, दुनिया की ऐशो इशरत। अब यहां पर मोहब्बत के मामलात में थोड़ा सा अग्रेसिवपन भी दिखाई देगा, थोड़ा सा जोश भी दिखाई देगा, और सूरज तो एक आग है। अब मोहब्बत हो सकता है जल भी जाए, यहाँ पर जितने लोगों के अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं, हो सकता है कोई लड़ाई क्लैश, लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है उनका। और इसी तरह अगर देखा जाए तो 19, 20 और 21 तारीख को कमर भी, चांद, मून वो भी मौजूद होगा यहाँ पर, यानी कि 4 से आरगान का योग 3 दिन तो स्पेशल बनेगा, और 30 दिन मरीख और सूरज इकट्ठे रहेंगे, और 15 से 20 दिन सूरज, मरीख और जोहरा सियारा, ये 3 सियारगानों का कंजक्शन रहेगा। याद रखिएगा, जब कोई भी सियारे एक जगह पर जायचे में किसी भी पोजीशन में इकट्ठे होकर बैठ जाए ना, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट माना जाता है, खुशकिस्मती का आंसर माना जाता है जायचे में, ये जिस घर में भी मौजूद होता है। तो नाज़रीन डिस्कस करते हैं, हमारा जो सबसे पहला बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद। एरीज वाले अफराद का देखा जाए ना, तो सूरज सियारा आपके जायचे में 9वें घर में आ रहा है। अब 9वां घर होता है खाने किस्मत का, और आपके जायचे में 5वें घर का हकम सियारा है। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जिस इंसान का पैदाइश के वक्त सूरज 9वें घर में होना, तो ऐसा इंसान अपने खानदान, अपनी फैमिली के लिए बाइसे बरकत और बाइसे रहमत साबित होता है। यानी कि सुना होगा कि बच्चे की पैदाइश हुई तो घर में वालिद साहब को अच्छी नौकरी मिल गई, नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो गई, को नया प्लॉट मिल गया, को नई गाड़ी मिल गई, वेल सेटल्ड हो गए बैरून मुल्क, या बैरून मुल्क का वीजा लग गया। इस तरह की खुशखबरियां आ जाती हैं अचानक फैमिलीज में। 9वां घर किस्मत का माना जाता है, लक का, स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत का, हायर एजुकेशन, बैरून मुल्क सफर के वाले से कामयाबी। अव्वल तो ये बहुत खुशकिस्मत घर माना जाता है। अब लेकिन ये चौके मौजूदा याम में आ रहा है, यहाँ 1 महीना क्याम करेगा, तो यहाँ पर किस्मत बहुत मेहरबान होगी आप लोगों पर, मुकद्दस मकामातों की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं। और 5वें घर का हाकम सियारा, 5वां घर आपकी औलाद का है, आपके इल्मो हुनर का है, आपके अनएक्सपेक्टेड गेन का है, आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है जायचे में पहला घर। यानी कि यहाँ पर आपका जो दिल कर रहा है ना कुछ करने को, तो आपकी तख्लीकी सलाहियत है, उसमें आप लोग कामयाब होंगे। दिल की सुननी है आप लोगों ने इस महीना, और आप लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी से जितने जुड़े अफराद हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही खुशकिस्मत और लकी साबित हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा 5वां घर स्टेट परफॉर्मेंस भी होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी से भी रिलेटेड होता है। स्टेट परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। यहाँ पर इम्तिहानात में आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों को यहाँ पर कामयाबी मिलेगी। जो कुछ सप्ली के दोस्त, मेरे दोस्त बहन भाई पेपर दे रहे हैं, उसमें यहाँ पर इंशाल्लाह ताला यहाँ पर कामयाब होंगे। अब तालीमी मकासद के वाले से बुर्ज हमल वालों का यहाँ पर बहुत अच्छा स्टार की पोजीशन है, तो आगे आइंदा वाले दिनों में भी इसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे यहाँ पर। इसी तरह याद रखिएगा 5वां घर आपकी हंसी खुशी, मेहमान नवाजी और तफरीहात से भी रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं कोई आउटिंग, कोई तफरीहात भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सूरज 7वीं नजर से जायचे में 3रे घर को भी देखेगा। जब 3रे घर को देखेगा तो 3रे घर में ऑलरेडी मुश्तरी बैठा हुआ है। अब यहां पर एक चीज आपने गौर तलब रखनी है, कहीं ना कहीं बहन भाइयों के मामलात में ईगो भी आ सकती है, इस चीज की केयर करनी है। बहन भाइयों से बिला वजह कोई सिबलिंग्स के साथ इख्तलाफात ना आप लोगों के मुमकिन हो, क्योंकि बुर्ज हमल वालों को अक्सर गिला ही रहता है अपने छोटे बहन भाई, दोस्तों से, अजीजों से, रिश्तेदारों से कि ये मेरे बने नहीं, बनते नहीं, क्योंकि उसका हकम सियारा अतारद है। तो अतारद आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो एक बुद्धि का प्लेनेट जरूर माना जाता है, मगर ऐसे माहौल में थोड़ी सी कश्मकश रहती है इंसान को। बेशक छोटे बहन भाई दोस्त सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अपना माइंड फ्रेश नहीं होता, अपना माइंड मानने को नहीं आता इस चीज को। इसके बाद अगर देखा जाए हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद को देखना चाहिए, इनके जायचे में 8वें घर में सूरज आ रहा है। 8वें घर में सूरज थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। फास्ट ड्राइविंग वगैरह से आप लोगों ने यहाँ पर खास तौर पर परहेज करना है, कानून की पाबंदगी करनी है आप लोगों ने। अगर आप लोग बाइक वगैरह चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी इस्तेमाल करना है। और आपके जायचे में 4थे घर का भी आकम तार हो सकता है। घर के माहौल में, एटमॉस्फेयर में वालदा से कोई आप अपनी बात मनवाने की जिद करें, या घर के मामलात में आप अपनी मर्जी करें, इस तरह की भी पोजीशन मुमकिन हो सकती है। कुछ प्रॉपर्टी की से रिलेटेड जितने दोस्त अब आप बहन भाई काम कर रहे हैं ना, इस महीने जरा अपने एग्रीमेंट्स में खास तौर पर केयर करनी है आप लोगों ने। अगर आप कुछ सेल परचेजिंग किसी किस्म की करना चाह रहे हैं ना, तो एग्रीमेंट्स 2 से 3 बार आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी पढ़ने हैं। 8वें घर में
सूरज मौजूद हो तो आप लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप वगैरह लाजमी कराना है, मेडिसिन वगैरह आप लोगों ने अपनी टाइम से लेनी है। और इसके अलावा देखा जाए जितने भी ब्लड प्रेशर शुगर पेशेंट्स के दोस्त अब आप मेरे बहन भाई हैं ना, उन्होंने एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में लाजमी मामूल बना के रखना। अलबत्ता सूरज अगर 8वें घर में हो ना, तो विरासती मामला अगर किसी दोस्त बहन भाई के चल रहे ना, उसमें थोड़ी सी पेचीदगियां वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। और उसके अलावा देखा जाए 8वां घर आपकी सर्जरी से भी रिलेटेड होता है, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलोम, अकल्ट साइंस से भी रिलेटेड होता है। छुपी हुई आपके अंदर सलाहियत है, छुपा हुआ टैलेंट, क्योंकि 8वां घर जमीन के नीचे वाली चीजों का भी माना जाता है। एक बात है कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई अलोम्स वगैरह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आप लोग कोई मुराकबात तस्बीहात लोगों से छुप कर आप लोग कोई अगर अलूम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं खुद एतमादी का आंसर भी पाया जा सकेगा। इसके बाद अगर देखा जाए हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। जेमिनी वाले अफराद का देखा जाए तो सूरज 7वें घर में बैठा हुआ सूरज शख्सियत को देखेगा। एक तो 7वें घर में केयर करनी है कि लाइफ पार्टनर से बिला वजह कोई बात मनवाने की जिद ना की जाए, आपने ईगो आ जाए किसी बात का और पता लगे छोटी सी बात पे महीना पूरा ही आप लोगों का नाराजगी पे चला गया। और आपके तीसरे घर का हकम से आ रहा है तो शराकतदारी के मामला में बहुत ज्यादा बेहतरी यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन हो सकती है बड़े। और उसके अलावा अगर देखा जाए शख्सियत को भी देखेगा सूरज से आ रहा है। शख्सियत मीन आप खुद, आपकी परफॉर्मेंस, आपका बिहेव, आपकी लुक, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका पहनना ओढ़ना, आपका स्टाइल, आपकी सोच, दिमागी तवाज़ुन, ये सब जायचे में पहला घर से। खुशी और खुरमी को नया काम करने जा रहे हैं, जायचे में पहले घर से देखा जाए तो खुद भरपूर, खुद एतमादी से भरपूर नजर आएंगे और फतह और गलबा पाएंगे आप लोग हर काम में, क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सियारा तारत है। वैसे भी एक इंटेलिजेंट और एक ज़हीन अफराद ऐसे अफराद माने जाते हैं। तीसरे घर का भी हकम सियारा हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर का कारोबारी सफर, वो आप लोगों का बहुत कामयाब यहाँ पर हो। और हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत खुशियों भरा साबित हो सकता है। तीसरे घर का ताल्लुक मैनेजमेंट, मार्केटिंग, टीम वर्क से भी रिलेटेड होता है। इन तमाम मामलात में भी बड़ी अच्छी खुद एतमादी से आप लोग भरपूर दिखाई देंगे। और हो सकता है कि आप लोग जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई ऑनलाइन या सरकारी सतह पर जितने भी मनसूब अफराद है ना, उस वाले से भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद का देखा जाए सूरज 6ठे घर में होगा। 6ठे घर में सूरज बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है। शख्सियत का हकम सियारा चांद है। एक एहसासमंदी वाले अफराद, एक सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, एक मदर केयरिंग सियारा माना जाता है। और इसके बाद सूरज 6ठे घर में है ना, समझे दुश्मनों पर गालिब, कोर्ट लिटिगेशंस के मामलात में कामयाबी, नौकरी में बेहतरी, नौकरी में प्रमोशन। डेली रूटीन वर्ड्स का होता है जायचे में 6ठा घर। डेली रूटीन वर्ड्स के मामलात में आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, जोशीले और खुद एतमादी से भरपूर नजर आ सकता है। इसी तरह देखा जाए ना, 6ठा घर आपकी ना ऑब्स्टेकल्स का भी होता है, परेशानियों का, मुश्किलात का होता है, बीमारी से भी रिलेटेड होता है, ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह से भी रिलेटेड होता है। कर्जों के मसाइल भी जायचे में 6ठे घर से देखे जाते हैं। मेडिसिन वगैरह या मेडिकल रैप से जितने अफराद मंसूब होते हैं, ये सब जायचे में 6ठे घर से देखे जाते हैं। तो जो सूरज यहाँ मजबूत है, बहुत अच्छा माना जाता है। मरीख अच्छी पोजीशन में यहाँ पर 6ठे घर में मरीख भी अच्छा माना जाता है। अब कहीं ना कहीं सेहत में बेहतरी, मुश्किलात पर गलबा, दुश्मन पर गलबा, कोर्ट लिटिगेशंस के मामलात में कामयाबी, यानी कि ये 15 दिसंबर के बाद आगे ऑनवर्ड एक महीना आप लोगों के लिए बहुत लकी भी साबित हो सकता है यहाँ पर। और अखराजात अगर यहाँ पर बढ़े, आप लोग कहीं ना कहीं उस पर काबू भी पाएंगे। जहाँ एक तरफ नौकरी का हकम सियारा मुश्तरी 12वें घर में कमजोर पड़ा हुआ है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, वहीं पर सूरज और मरीख ये कमी जो सी है ना वो पूरी कर रहा है, क्योंकि 2 सियारगन आपके 6ठे घर में इस वक्त मौजूद। और आपके दौलत का भी आकम से आ रहा है। और दौलत, रुपया, पैसा, आमदन दौलत के वाले से समझे कि नौकरी में प्रमोशन, कमीशन इस महीने बड़ी जबरदस्त किस्म की आप लोगों को होने वाली, बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। इसके बाद देखा जाए हमारा जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। शख्सियत का हकम से आ रही सूरज सान 5वें घर में मौजूद होगा। 5वां घर जायचे में होता ही खुशियों का, मेहमान नवाजी, तफरीहात का। एक तरफ सर पर केतु बैठा हुआ, केतु की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आप लोग दुनियावी मामला में बहुत कम इंटरेस्ट लेंगे। ऐसी बात नहीं आप लेंगे नहीं, अपनी केयर काम करेंगे आप लोग, यहाँ पर अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। और सूरज आपकी जो शख्सियत का हकम सियारा, एक लीडरशिप का सियारा माना जाता है। लीड करना जानते हैं आप लोग, फॉलो नहीं करते ऐसे अफराद किसी को।
पांचवें घर में पड़ा हुआ है, पांचवें घर में खुशियां आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन इस महीने कहीं ना कहीं से आप लोगों को हासिल होता रहेगा। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को, तलीमी मकासद के बारे से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है, आपके इल्म हुनर में इजाफा हो सकता है, कोई ना कोई इल्म, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई बुक्स पढ़ने का शौक यहाँ पर आप लोगों को मुमकिन हो सकता है। और मजे की बात है, सातवें घर को भी सूरज सियारा देख रहा है, 11वां घर ऑलरेडी खुशियों का घर होता है, ख्वाहिशात पूरी होने का, एक्सपेक्टेशंस पूरी होने का जायचे में घर माना जाता है, रिवार्ड, नफा, होप्स, उम्मीदें पूरी होने का। और जितने मेरे दोस्त बहन भाई ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, फायदे हासिल हो सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर। पांचवां घर इसी तरह आपके फ्रेंड सर्कल का भी होता है, आपके बड़े भाई से भी रिलेटेड होता है, इन मामलात में भी बहुत अच्छी मुमकिन हो सकता है कि दोस्त आपकी फेवर में यहाँ पर आपको फेवर दे सकता है। अगर आप कोई दोस्त के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाह रहे हैं उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है, कोई एनजीओ वगैरह चला रहे हैं उस शोबे में अच्छी कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। विर्गो वाले अफराद देखा जाए तो शख्सियत का हकम सियारा अतारद, मरकरी, बुध, एक तालीमी सरगर्मियों का सियारा, एक सोच विचार, एक बुद्धि, एक प्लानिंग का सियारा माना जाता है। सूरज सियारा आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद होगा। चौथा घर होता है घर का माहौल, घर, होमलैंड, जहां पल भर कर बड़ा होते हैं, इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब, उनके साथ को मुलाकात मुमकिन हो सकती है। घर के एटमॉस्फेयर में खुद इत्मीनान से भरपूर नजर आएंगे, घर में कोई रेनोवेशन, कोई नई चीज का आना मुमकिन हो सकता है, कोई शॉपिंग वगैरह बहुत ज्यादा मुमकिन हो सकती है यहाँ पर। कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग से जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। कुछ सवारी से रिलेटेड आप लोग हो सकता है कोई सेल परचेजिंग का प्लान करें। और इसके बाद सूरज चौथे घर में बैठा हुआ सातवीं नजर से 10वें घर को देख रहा है। एक तो चौथे घर में सूरज हो तो वालदा से कोई बात मनवाने की जिद भी मुमकिन हो सकती है, और दूसरी तरफ 10वें घर में कारोबार का, इज्जत और शरफ, बुलंदी, ऊंचा मकाम, हाई प्रोफाइल लाइफ, कोई ना कोई स्टेटस मिल सकता है, रेपुटेशन में इजाफा हो सकता है, आला शख्सियात से मुलाकात मुमकिन हो सकती है, कारोबार बहुत पीक पे जा सकता है आप लोगों का। कारोबार के घर ऑलरेडी मुश्तरी बैठा हुआ है, ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, एक्सपेंशन मुमकिन हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर। 10वें घर में सूरज मौजूद हो या 10वें घर को सूरज देखे किसी भी नजर से तो समझे आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा हो सकता है। कोई अगर आप लोगों पर कोई झूठी तोहमत लगाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर नाकाम हो सकते हैं, दुश्मन खुद मुंह के बल यहाँ पर गिर सकते हैं, क्योंकि 10वां घर होता है इंसान की प्रमोशन का, नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर। घर जितने मेरे दोस्त बहन भाई ऑनलाइन को काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनको भी यहाँ पर अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीजान, लिब्रा वाले अफराद। लिब्रा वाले अफराद का देखा जाए तो जायचे में तीसरे घर सूरज मौजूद है। तीसरे घर में सूरज सियारा बहुत मजबूत माना जाता है। तीसरा घर होता है हिम्मत, मेहनत का, मेहनत में कहीं ना कहीं खुद एतमादी, लीडरशिप नजर आएगी। तीसरा घर होता है टीम वर्क्स का, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मीडिया, मार्केटिंग, शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं जायचे में तीसरे घर से देखे जाते हैं। इन तमाम मामलात में लीडरशिप और खुद एतमादी नजर आएगी और फतह और गलबा पाएंगे आप लोग। कारोबारी वाले से सफर कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, या मार्केटिंग से जितने अफराद मंसूब हैं उनको बहुत अच्छी खुशखबरी है यहाँ पर, बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। हिम्मत, एफर्ट, मेहनत में इजाफा होगा यहाँ पर आप लोगों की। शख्सियत का आकम सियारा ऑलरेडी जोहरा है, खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। हर वो काम जिसको करके दिली सुकून हासिल हो, खुशियां आए लाइफ में, वो जोहरा सियारा। अब यहाँ पर मेहनत बढ़ेगी आप लोगों के इस महीने, मेहनत से भरपूर नजर, ओवर टाइम काम करना आप लोग पसंद करेंगे। बहन भाइयों के साथ गपशप में भी ज्यादा वक्त आप लोगों का यहाँ पर गुजर सकता है। और किस्मत मेहरबान होगी, किस्मत के घर को भी देखा है तो जब किस्मत मेहरबान हो ना इंसान पर, इंसान के बिगड़े काम भी समझने लग जाते हैं। तो मुकद्दस मकामातों की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं। बैरून मुल्क सफर के बारे से कोई प्लान करे उसमें अच्छी कामयाबी, घर में कोई ना कोई खुशी आ सकती है, खुशी का समा मुमकिन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि 9वें घर सूरज मौजूद हो या 9वें घर सूरज की नजर हो ना तो कहीं ना कहीं घर के एटमॉस्फेयर में कुछ बरकतें, कुछ रहमतें आ सकती हैं, कोई नेक ख्वाबों का आना मुमकिन हो सकता है, कोई वज़ाइफ में अच्छी कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को यहाँ पर, कोई दिली ख्वाहिश, कोई दिली एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती हैं यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। शख्सियत का हाकम सियारा ऑलरेडी मरीख, एक जज्बाती, एनर्जेटिक, जोशीला सियारा माना जाता है। सूरज के साथ दूसरे घर में मौजूद है, सूरज दूसरे घर में। कोशिश करनी है गुफ्तगू में, लहजे में कोई ईगो वाला आंसर ना आए कि आपकी गुफ्तगू से किसी की दिल आजारी हो जाए। बेशक आप राइट पे बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, खरे हैं आप लोग, लेकिन आपकी बातें दूसरे को चुप सकती हैं, इस चीज की केयर करनी है। दूसरा घर होता है गुफ्तगू, स्पीच, लहजा,
फूड, गजा, रुपया, पैसा, दौलत, बैंकिंग, सेविंग, जायदाद, अपनी फैमिली के मामला में प्रोटेक्शन करते हुए दिखाई देंगे आप लोग, फैमिली की केयर करते दिखाई देंगे आप लोग यहाँ पर। रुपये, पैसे, दौलत, आमदन के बारे से कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को यहाँ पर। जितने भी बोलने से मंसूब अफराद है ना, जैसे मार्केटिंग हो गई, मीडिया हो गया, वकला हज़रात हो गए, बैंकिंग में को दो सबाब अपनी चीज़ें, दो कार्ड्स वगैरह सेल परचेज करते हैं, उस वाले से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। दूसरे घर में सूरज है ना, आवाज़ में इत्मीदी, खुद इत्मीदी नजर आएगी, लहजे में कड़कपन नजर आएगा यहाँ पर। अपनी बात मनवाने की किसी ना किसी से भी आप लोग जिद कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह सातवें घर को भी देख रहा है सूरज, ससुराल का होता है, अदर्स की सेविंग का होता है, कोई नॉलेज में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, कोई ससुराल की तरफ को टूर वगैरह मुमकिन हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद अगर देखा जाए हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस, सेजिटेरियस वाले अफराद। सेजिटेरियस वाले अफराद का सूरज सियारा सर पर 15 दिसंबर से। सूरज सर पर हो मीन्स एक तो आपकी पर्सनैलिटी सूरज की तरह चमकेगी, हर काम में दबंग दलेर दिखाई देंगे आप लोग, खुद एतमादी से भरपूर लीड करते हुए आप लोग देखे जा सकते हैं यहाँ पर। आप कहेंगे घर में भी मेरी मर्जी मानी जाए, बाहर दोस्तों में भी मेरी मानी जाए, दफ्तर में भी मेरी मानी जाए, इस तरह का आंसर मुमकिन हो सकता है। जो मैं पहन रहा हूँ मुझे फॉलो किया जाए, जिस तरह का मैं देख रहा हूँ लोग मुझे पसंद करें, समाजी काम बढ़ सकते हैं, लोगों की खिदमत कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। क्योंकि सूरज जब सर पर पड़ा हो ना तो शख्सियत में गुस्सापन भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मरीख भी साथ मौजूद है। मेहनत से भरपूर नजर आएंगे आप लोग, शौकतदारी के मामला में बेहतरी, ये महीना लकी साबित हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ कोई गपशप, आउटिंग वगैरह, कुछ सैरो तफरी मुमकिन हो सकती है यहाँ पर, कोई दावत वगैरह मुमकिन हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर। और जायचे में आपके 9वें घर का भी आकम से आ रहा है, किस्मत बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की यहाँ पर। इस महीने किस्मत साथ देगी, रूहानी इल्म में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, उलमाए कराम से मुलाकातें वगैरह मुमकिन हो सकती हैं आप लोगों की यहाँ पर। हायर एजुकेशन के मामला में कामयाबी, कोई कोर्स वगैरह में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। अलबत्ता शख्सियत आपकी खूब जोश जज्बे वाली इस महीने में नजर आएगी। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। कैप्रिकॉर्न अफराद का देखा जाए तो सूरज 12वें घर में होगा, केयर करनी पड़ेगी जरा आई साइट की, खास तौर पर नींद की ज्यादा केयर करनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। नींद खराब होगी सेहत बिगड़ सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, कर्जों के मसाइल से दूर रहना आप लोगों ने। ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट के जितने अफराद है, मेडिसिन वगैरह टाइम से लेनी है आप लोग। नौकरी के मामला में अगर कोई अनबन बनी हुई ना, नौकरी नहीं चेंज करनी, थोड़ा सा बर्दाश्त करें यहाँ पर, क्योंकि सूरज जहाँ पर 12वें घर में हो ना, एक तो आपने खामखा किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, हार्श ड्राइविंग से परहेज करना आप लोगों ने यहाँ पर। और आपके जायचे में 8वें घर का भी आकम से आ रहा है, और कोशिश करनी है कि यहाँ पर आप लोगों के जो ड्रीम वर्ड्स है ना उसमें कहीं ना कहीं खुद एतमादी नजर आ सकती है। अकेले में वज़ाइफ में मंसूब हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि 12वां घर इंसान के आइसोलेशन का भी होता है, कैद का भी होता है, तन्हाई का भी होता है। छठीस बहुत अच्छी काम करेगी, अपने आप को ज्यादातर अकेला आप लोग रख सकते हैं यहाँ पर, घर में रखें या किसी से मेल जोल या बातचीत कम करें आप लोग, दोस्तों के साथ टाइम कम सर्व करें आप लोग। हालांकि आपकी शख्सियत का आकम से आ रहा ज़ुहल बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में इस टाइम 3रे घर मौजूद है, हिम्मत, मेहनत, एफर्ट में बहुत ज्यादा इजाफा होने जा रहा है यहाँ पर, और आपको उसका रिवार्ड भी मिलने जा रहा है। अलबत्ता सिर्फ आप लोगों ने सेहत की केयर करनी है इस महीने, और किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, और फास्ट ड्राइविंग से आप लोगों ने इस महीने 15 दिसंबर के बाद अगला एक महीना लाजमी केयर करनी है। उसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दलू, एक्वेरियस वाले अफराद। एक्वेरियस वाले अफराद अगर देखा जाए, इनका सूरज जायचे में 11वें घर बहुत अच्छी पोजीशन में माना गया, और 5वें घर का आकम से आ रहा है। शाकतदारी के मामला में अरूज देखा जा सकता है, दुश्मन पर गालिब, कोर्ट लिटिगेशन के मामला में कामयाबी, को मुआहिदा अगर हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है, अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है। मंगनी, शादी, निकाह के वाले से महीना बहुत खुशियों वाला साबित हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ गपशप, आउटिंग वगैरह मुमकिन हो सकती है। और 11वें घर में आपका सूरज पड़ा है, 11वें घर में सूरज मीन्स के खुशियां आ सकती हैं इस महीने, को दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है, एक्सपेक्टेशन को उम्मीद पूरी हो सकती है, कोई नफा, को प्रॉफिट, को गेन्स, को प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, कोई दोस्त के साथ आउटिंग मुमकिन हो सकती है, एनजीओ चला रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है, हायर अथॉरिटीज से मुलाकात मुमकिन हो सकती है, और औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है। इल्म, हुनर, तालीमी मामला में बहुत ज्यादा मसरूफियत यहाँ पर देखी जा सकती है। स्टेट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की। अलबत्ता यानी कि यहाँ पर आप लोग खुद एतमादी से भरपूर नजर आएंगे इस पूरा महीना 15 दिसंबर के बाद, आप लोगों की कोई ना कोई विश भी पूरी हो सकती है यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। पाइसिस वाले अफराद का देखा जाए सूरज सियारा 10वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में माना जाता है। इंसान की इज्जत व वकार में इजाफा होता है,
कोई आला ओहदा, कोई बुलंदी पे जाना, कोई सोशल एक्टिविटीज में इजाफा होना, इज्जत व शरफ में इजाफा होना, दफ्तर में प्रमोशन का होना, कारोबार में बेहतरी आना, वालिद साहब के साथ मुफ्तो बड़ा खुशियों भरा वक्त गुजरना, कोई इलेक्शन वगैरह ला रहे हैं किसी इदारे में, उसमें आप लोग विन कर सकते हैं, घर के एटमोसफेयर में खुशियां मुमकिन हो सकती है, घर में कोई नई चीज वगैरह आ सकती है, शख्सियत का हकम सारा ऑलरेडी आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद है। बेशक घर के माहौल में थोड़ी सी एटमोसफेयर में कोई अनबन मुमकिन हो सकती है, कोई वालदा से अपनी बात मनवाने की जिद की जा सकती है यहाँ पर, लेकिन वहां सूरज जो है ना 10वें घर में मौजूद चौथे घर को देखेगा तो घर में कोई नई चीज भी आ सकती है, कोई रेनोवेशन वगैरह भी मुमकिन हो सकती है, कोई सवारी चेंज करने का प्लान हो सकता है आप लोगों का। 10वें घर में सूरज सियारा बहुत पावर में माना जाता है, तो सरकार से मंसूब, गवर्नमेंट से मंसूब कोई टेंडर वगैरह आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। दुश्मन अगर आप लोगों के खिलाफ कोई प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो मुंह की बल यहाँ पर गिर सकते हैं। पब्लिक वैल्यू में इजाफा हो सकता है आप लोगों की बहुत ज्यादा, समाजी काम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आप सियासतदान नहीं भी हैं फिर भी आप लोगों से ना अपने इलाके में, अपने दफ्तर में कहीं ना कहीं लीड करते हुए देखे जाएंगे। जज्बा होता है ना ऐसे इंसान के अंदर लीड करने का। तो 10वें घर में पड़ा हुआ सूरज, 10वां घर आपके बाहर के माहौल का होता है, चौथा घर घर का माहौल होता है, 10वां घर बाहर, चाहे कारोबारी दुनिया हो, चाहे भाई दोस्तों का माहौल हो, बाहर के एटमोसफेयर से रिलेटेड, उसमें आप लोग कहीं ना कहीं लीडरशिप के रोल पर नजर आएंगे। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के बारे से गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।